गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। चलो पहले एक अच्छी खबर से बात करते हैं, बाकी मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। पहले ले लेते हैं बाइनेंस यूएस। जो बाइनेंस यूएस में क्या चल रहा था, देखिए कल यूएस सीपीआई डाटा आया, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन बाइनेंस यूएस जो है अभी देखा जाए तो बच गया। मतलब बाइनेंस यूएस इज सेफ, नो असेट फ्रीज ऑर्डर्ड बाय जज। यानी कि जो टेम्परेरी तौर पर एसईसी ने परमिशन मांगी थी कोर्ट से कि भाई हमको जो है परमिशन दो और हम बाइनेंस यूएस के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करना चाहते हैं, जिससे कि जो है फंड ये इधर से उधर ना कर पाएँ, यानी कि जिनकी टीम है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र ना कर पाए। तो फिलहाल देखिए उस पर जो है जज ने एसई ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी कि साहब आप इनको फ्रीज करें। उनको साफ साफ बोल दिया कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो फिलहाल बाइनेंस यूएस जो है बच गया है, क्योंकि देखिए मेन चीज़ थी, अगर अकाउंट्स फ्रीज हो जाते तो फिर बाइनेंस यूएस के पास बंद होने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके पास फिर करने के लिए कुछ था ही नहीं। जब फंड ही सारे फ्रीज हो जाएंगे तो फिर काम होगा कैसे। तो इसलिए चलिए फिलहाल एक देखा जाए तो बाइनेंस के लिए भी ये पॉजिटिव चीज़ है और बाइनेंस यूएस के लिए भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक जो डर था फिलहाल तो निकल गया, लेकिन ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। अब यहाँ बात तो सारी वही है कि ये कितने दिन के लिए। देखिए यहाँ पर एक और आर्टिकल है, द फेडरल जज ऑर्डर्ड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड बाइनेंस लॉयर टू कीप नेगोशिएटिंग अबाउट लिमिट्स ऑन द कंपनी रिपोर्टिंग बैक टू हर बाय थर्सडे। यानी कि ये इनके पास देखा जाए तो केवल थर्सडे तक का ही टाइम है और इनको जो है थर्सडे को रिपोर्ट करना है। अब उसमें इनको क्या रिपोर्ट करना है, देखिए रिपोर्ट भी इनको पूरी अपनी डिटेल लेके जानी पड़ेगी और वो डिटेल ये होगी कि इनके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह जो थे, या इन्होंने और एक तरह से कंपनी चलाने के लिए कहाँ का क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है या कहाँ का फंड को ट्रांसफ़र किया है, वो इनको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। यानी कि इनको एक तरह से नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो देखा जाए तो अभी थर्सडे तक तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। थर्सडे तक तो मना कर दिया है कोर्ट ने कि भाई ठीक है, आपके हम फंड्स को फ्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सारी डिटेल प्रोवाइड कराइए। तो चलो देखा जाए तो मार्केट में इसकी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो ये देखिए बाइनेंस सीईओ चैंगपेंग झाओ डिनाई रूमर्स ऑफ सेलिंग बिटकॉइन टू बोल्स्टर बीएनबी। तो मैंने कहा ना कि भाई देखिए सीजेड ने तो ना कर दिया कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है और बीएनबी हमारा सेफ है। कि यहाँ जो इल्ज़ाम था वो वही था कि साहब आप जो है बीएनबी को बचाने के लिए बीटीसी को बेच रहे हो, यानी उसमें एक तरह से बूस्टर डोज दे रहे हो। अब तो यहाँ देखिए बाइनेंस हैव नॉट सोल्ड बीटीसी और बीएनबी, वी इवन स्टिल हैव ए बैग ऑफ एफटीटी। ये देख लीजिए, ये तो कह रहे हैं हमारे पास तो एफटीटी भी है। तो इन्होंने तो साफ नए कर दिया है, बाकी हाँ अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो देखा जाए तो कुछ भी ऐसा उससे नहीं हुआ था। जो होना है वो आपका देखिए जो कोर्ट केस है उस पर होना है। तो कोर्ट केस फिलहाल तो देखा जाए तो एक तरह से थर्सडे तक टल गया है, आप यही मान सकते हैं। आप देखते हैं क्या होता है, थर्सडे को क्या जवाब देते हैं, उसके बाद कोर्ट से क्या रिप्लाई आता है, और कोर्ट से जो रिप्लाई आएगा उसी के आधार पर देखिए फिर मार्केट में आपको कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो आप अगर ये कहें कि मार्केट में अब थर्सडे तक भी कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा थर्सडे तक। अब थर्सडे तक भी आपका जो है मार्केट ऐसे ही साइडवे या थोड़ा बहुत जो वेल्स अपना गेम खेलते हैं वो खेल सकते हैं। बाकी अब थर्सडे तक भी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ देखिए बाइनेंस और सीजेड बाइनेंस ये भी कुछ ना कुछ देखिए एक कहते हैं ना कि अटैकिंग मोड में। तो इन्होंने भी साफ बोला है कि भाई हम भी लॉ सूट फाइल करेंगे एसईसी के खिलाफ। देखिए हमारी भी कोई अपनी एक कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई हम सबका फंड सेफ एंड सुरक्षित रखें, प्लस हमारी भी अपनी एक इमेज थी, उसको कहीं ना कहीं हमारी इमेज को ये एक तरह से क्या कर रहे हैं कि बट्टा लगा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो ख़राब कर रहे हैं हमारी इमेज को। तो इसलिए हम भी लॉ सूट फाइल करेंगे एसईसी पर। और इन्होंने जो है डिफेंस अटॉर्नी इन द वर्ल्ड, यानी कि देखिए टू फाइट एसईसी बाइनेंस टू हायर द बेस्ट डिफेंस अटॉर्नी इन द वर्ल्ड। आप देखिए इन्होंने तो बेस्ट अटॉर्नी जो है उनको हायर किया है। तो आप देख लीजिए ये भी अपनी एक तरह से कहते हैं कि पीछे से तैयारी पूरी कर रहे हैं कि भाई हम भी कोर्ट जाएंगे। और यहाँ देखिए इन्होंने साफ डिनाई कर ही दिया है कि साहब देखिए हम ऐसा बीएनबी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना ही होने देंगे। प्लस अभी अगर कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है, देखिए कोर्ट है भाई, फैसला किसी के हक में भी आ सकता है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हो सकता है कि सीजेड बाइनेंस जो है अब जल्दी ही एक लॉ सूट फाइल
करें। तो देखिए मार्केट फिलहाल जो है आपका देखिए कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में नहीं है। बीटीसी आपका अभी भी 26,029 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर, और कल भी आपका लगभग वही 26,000 के आसपास ही था। शाम को जब यूएस सीपीआई डाटास वगैरह जब नंबर रिलीज हुआ था उस टाइम भी मार्केट का हाल यही था। इथेरियम आपका 1700 के आसपास ही चल रहा था उस टाइम भी, अभी भी 1745 पर ही ट्रेड कर रहा है। प्लस यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए बीएनबी में एक अच्छा आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बीएनबी आपका देखिए लगभग $250 पर फिलहाल है और ये 8.5% के आसपास ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि देखिए जो न्यूज़ निकल के आई वो अच्छी निकल के आई इसके लिए कि साहब यूएस बाइनेंस के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हो रहे हैं। तो बस इतना काफ़ी था और उसी की वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यह मैं आपको फिर भी अभी यही कहना चाहूँगा, देखिए थर्सडे तक अभी कुछ नहीं पता। अभी देखिए केवल वो कहता है नेगोशिएशन के लिए ही ये अभी थर्सडे तक इनको टाइम दिया है, प्लस आप सारा रिकॉर्ड्स वगैरह रखने के लिए टाइम दिया है। तो थर्सडे बहुत दूर नहीं है। तो ये शॉर्ट टेम्परेरी तो आप देख सकते हैं कि साहब बीएनबी में एक अच्छा आपको उछाल नज़र आ रहा है। लेकिन आप ये कहें कि ये कोई बहुत ज़्यादा भी लंबा पीरियड के लिए ऐसा नहीं है, आपको थर्सडे तक वेट करना पड़ेगा। और देखिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा और अभी उछाल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बीएनबी सॉरी क्या कहते हैं बीटीसी अपना वहीं का वहीं है। बीटीसी कोई बहुत ज़्यादा अभी अप ट्रेंड नहीं है। लेकिन ये है कि चलो बीएनबी के लिए ही सबसे ज़्यादा ट्रबल था तो वो कुछ दिन के लिए फिलहाल टल गया है। बाकी और आप देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई भी अप ट्रेंड वाली बात कहीं भी नहीं है। वही कोई आधा परसेंट 1%, आधा परसेंट 1%, सब वही मिक्स मैच चल रहा है। कोई आधा परसेंट नीचे है तो कोई 1% आधा परसेंट ऊपर है। फिलहाल सबका हाल एक जैसा ही है। देखने पर हमने मैंने आपको लगभग टॉप 50 टोकन्स का जो है आपको ये पूरा चार्ट दिखा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। तो आपसे भी यही कहना चाहूँगा, देखिए अभी फ़िलहाल एक अच्छी खबर तो है बाइनेंस के लिए, बीएनबी के लिए सॉरी। तो आप इसका बस ये है कि कहीं अगर थोड़ा बहुत अगर आपको बीएनबी आपने शॉर्ट में कहीं अभी जैसे बाय किया है तो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा किसी भी टोकन में। देख किसी भी टोकन में, बीएनबी क्या किसी में भी अगर आपको प्रॉफिट है तो उसमें छोड़ना नहीं है। बाकी फिलहाल देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए क्योंकि थर्सडे तक तो मैं तो यही कहूँगा कि अब आपको फिर से वेट ही करना चाहिए। ज़्यादा कोई भी कहते हैं ना उड़ता तीर नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि मार्केट जाएगा किधर, क्योंकि सारा डिपेंड करता है कोर्ट केस पर कि ये कोर्ट केस किधर जाता है। अभी तो फिलहाल नेगोशिएशन के लिए और ये टाइम दिया इनको, ठीक है थर्सडे तक आप ये सब करके आइए। अब ये अपना होमवर्क करके जाएंगे, देखते हैं कोर्ट में क्या डिसीजन आता है। तो चलिए फिर जो भी होगा जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।